प्राचीन भारत में लगभग 5000 साल पहले एकलव्य नाम का एक युवा निषाद राजकुमार रहता था। यद्यपि वह जन्म से एक शिकारी था, हस्तिनापुर के जंगलों में शिकारियों के प्रमुख का पुत्र होने के नाते वह एक महान धनुर्धर और एक बहादुर योद्धा बनने की इच्छा रखता था। उन्होंने अपने पिता से यह इच्छा व्यक्त की, पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और महान गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता हूँ, जो राज्य में तीरंदाजी की कला और युद्ध विज्ञान के सबसे महान शिक्षक हैं। उनके गुरुकुल के लिए प्रस्थान करने से पहले कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। उसके पिता चुप रहे। एकलव्य जानता था कि उसके पिता को क्या परेशानी है। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि हम शूद्र हैं, शिकारी जनजाति के हैं, लेकिन गुरु एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हैं। कृपया मुझे उनका शिष्य बनने की अनुमति दें। एकलव्य के पिता एक दयालु व्यक्ति थे और अपने बेटे को मना नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने आशीर्वाद देकर अपने पुत्र को विदा किया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचे, जो पांडवों और कौरवों के शाही शिक्षक भी थे। जिस गुरु को वह अपना आदर्श मानता था, अंततः उससे मिलने की संभावना से रोमांचित होकर उसकी आंखें उत्सुकता से शिक्षक को तलाश रही थीं। जल्द ही उन्होंने उसे एक लड़के को निर्देश देते हुए देखा, कोई और नहीं बल्कि पांडव अर्जुन। एकलव्य द्रोण के पास गया और अभिवादन में हाथ जोड़ दिया और आर्षि के पैर छूने के लिए नीचे झुक गया। द्रोण उस अजनबी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछा, तुम कौन हो? हे गुरु, मैं एकलव्य हूँ, जो हस्तिनापुर के जंगलों में शिकारियों की निषाद जनजाति के मुखिया का पुत्र है। कृपया मुझे अपने विनम्र शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे तीरंदाजी की कला और युद्ध का विज्ञान सिखाएं। एकलव्य ने उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने 1 मिनट के लिए सोचा, फिर कहा, एकलव्य, यदि तुम एक शिकारी हो तो तुम एक शूद्र हो, जो राज्य की सबसे निचली जाति है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, सबसे ऊंची जाति का। मेरे सभी छात्र क्षत्रिय योद्धा जाति से हैं। मैं किसी शूद्र लड़के को नहीं पढ़ा सकता। पांडव खड़े होकर आदान प्रदान देखते रहे। गुरु के शब्दों से प्रोत्साहित होकर अर्जुन ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य एक शाही शिक्षक हैं, जिन्हें राजा ने राज्य के राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया है। तुम्हारी उससे शिक्षा पाने की आशा करने की हिम्मत कैसे हुई? अब गुरुकुल छोड़ दो। एकलव्य गुरु के शब्दों से आश्चर्यचकित और आहत हुआ और अर्जुन के अपमान से स्तब्ध रह गया। वह एक मुखिया का बेटा था, फिर भी उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया था। वह चुपचाप गुरुकुल से निकल गया। वह धनुर्विद्या सीखने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ होकर जंगल में वापस चला गया। वहां उन्होंने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे एक एकांत स्थान पर रख दिया। एकलव्य का मानना था कि यदि वह अपने गुरु के सामने निष्ठापूर्वक अभ्यास करेगा तो वह धनुर्विद्या में निपुण हो जाएगा। इसलिए वह हर सुबह मूर्ति से प्रार्थना करता और पूरे दिन अभ्यास करता। वर्षों के अभ्यास के बाद वह एक कुशल धनुर्धर बन गया, यहाँ तक कि उसने राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। एक दिन अभ्यास करते समय कुछ दूरी पर एक कुत्ता भौंकने लगा। इसके लगातार भौंकने से एकलव्य चिढ़ गया, जिसने एक के बाद एक लगातार 7 तीर चलाए, जिससे कुत्ते का मुंह भर गया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुत्ता अब भौंकने में सक्षम नहीं था और जंगल में घूमता रहता था। इस प्रकार घूमते घूमते कुत्ता पांडवों के पास पहुंच गया, जो गुरु द्रोणाचार्य के साथ जंगल में अभ्यास कर रहे थे। धनुर्विद्या का ऐसा पराक्रम देखकर द्रोण आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि केवल एक अत्यंत कुशल धनुर्धर ही ऐसा कर सकता है। वह पांडवों के साथ धनुर्धर की तलाश में निकल पड़े। जल्द ही उन्हें एक युवक मिला, जो शिकारी के कपड़े पहने हुए तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। यह एकलव्य था। द्रोणाचार्य उसके पास गए और पूछा, तुम्हारा निशाना अद्भुत है, आपके शिक्षक कौन हैं? आप श्रीमान, एकलव्य ने उत्तर दिया। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। जब मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला तो मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैं एकलव्य, वह बालक हूँ जो आपके गुरुकुल में आपसे धनुर्विद्या सीखने आया था। तुम्हारे मना करने पर मैं वापस जंगल में आ गया और तुम्हारी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। मैं हर दिन इसकी प्रार्थना करता था और इसके आशीर्वाद से मैं तीरंदाजी के कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम हो गया। एकलव्य ने उत्तर दिया। अर्जुन क्रोधित था।
क्योंकि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में अपनी जगह को लेकर आश्वस्त था। द्रोणाचार्य को यह भी एहसास हुआ कि एकलव्य में अर्जुन से भी आगे निकलने की क्षमता है। हालांकि शाही शिक्षक के रूप में एकलव्य की उत्कृष्टता उसे एक कठिन परिस्थिति में डाल देगी, क्योंकि एक शूद्र शिकारी उसके संरक्षण में एक क्षत्रिय राजकुमार से आगे निकल जाएगा। उसने एक रास्ता निकाला। उन्होंने एकलव्य से कहा, यह देखते हुए कि तुमने मुझसे सीखा है, तुम्हें अब गुरु दक्षिणा देनी होगी, तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए मेरा उपहार। इस पर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु दक्षिणा एक शिक्षक को दी जाने वाली भेंट थी जब शिक्षक यह मानता था कि शिष्य ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं धन्य हूँ कि आपने मुझसे गुरु दक्षिणा मांगी। आप जो भी मांगे उसे कभी मना नहीं करूँगा। द्रोणाचार्य ने मौका ताड़ लिया। एकलव्य, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मुझे अपना दाहिना अंगूठा देना होगा। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि अर्जुन भी। सभी जानते थे कि कोई भी धनुर्धर अपने दाहिने अंगूठे के बिना कभी तीर नहीं चला सकता। एकलव्य ने लगातार द्रोणाचार्य की ओर देखा। उन्हें इस मांग के पीछे का कारण समझ आया। फिर भी उसने उत्तर दिया, मैं आपकी इच्छा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा सर। मैं आभारी हूं कि शूद्र होते हुए भी आपने मुझे अपना शिष्य समझा। यह कहकर उसने एक चाकू उठाया और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु के चरणों में रख दिया। द्रोणाचार्य सहित सभी को लड़के के साहस पर आश्चर्य हुआ। द्रोणाचार्य नम्र हुए और उन्होंने एकलव्य को आशीर्वाद दिया, तुम अंगूठे के बिना भी एक महान धनुर्धर के रूप में दूर दूर तक जाने जाओगे। इसके अलावा आपको अपने गुरु के प्रति निष्ठा के लिए हमेशा सबसे महान छात्र के रूप में याद किया जाएगा। इतना कहकर द्रोणाचार्य और पांडव वन से चले गए। एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली से निशानेबाजी सीखी और आज तक एक आदर्श विद्यार्थी का उदाहरण बना हुआ है।